गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ कि आप उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे अच्छी तरह से। आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन नंबर का क्वेश्चन बनता है या 5 नंबर तक का। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जिसे ऊंचाई या दूरी भी हम कहते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जिसे हम ऊंचाई या दूरी भी कहते हैं। ठीक है, यह चैप्टर अपने आप में ठीक होता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन इसके फिक्स है, एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है और एक लाभ में क्वेश्चन आते हैं। इसके दो क्वेश्चन इस चैप्टर के फिक्स है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। कम से कम दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का मतलब 3 नंबर की बात की जाती है, तो 3 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो देखिए पहले इसमें कुछ बेस जानते हैं। सबसे पहले बात की जाती है उन्नयन कोण की और अवनमन कोण की। दो चीजें होती हैं, एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। एक सिंपल सी बात होगी, बड़ी आसानी से आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ जाएंगे। यदि हम किसी बिंदु से, कोई बिंदु हो और इससे यदि ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं, यहाँ कोई वस्तु है, ऊपर की तरफ वस्तु है, तो नेत्र और वस्तु के बीच बनाया गया कोण, नेत्र और वस्तु के बीच बनाया गया कोण थीटा जो होगा, यह उन्नयन कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। सिंपल सी बात है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, गर्दन को उठाकर या निगाह को उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो हमारा क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण की बात आपको एकदम सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए। फिर बात की जाती है अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण की स्थिति में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं, तो नेत्र व वस्तु के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाएगा। तो उन्नयन और अवनमन कोण की बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे उन्नयन और अवनमन कोण। ठीक है, देखिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि इसमें जो भी जितने भी फार्मूले यूज होंगे, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति अनुपात से ही सबके मान निकाले जाएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति अनुपात से ही ऊंचाई व दूरी हमको ज्ञात की जाएगी। हम लोग ऊंचाई या दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा tan थीटा का प्रयोग होने वाला है। सबसे ज्यादा tan थीटा का प्रयोग होने वाला है लंब बटे आधार। सबसे ज्यादा एक कॉमन बात होती है कि सबसे ज्यादा उपयोग होगा। बाकी तो हमको स्थितियां निर्भर करेंगी कि हमको क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है, लेकिन ज्यादातर में हमको tan थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं तो फिर और त्रिकोणमिति राशि जो हमारी बची हुई है, और फिर कुछ हद तक साइन और कॉस का यूज होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का उपयोग तो सबका होगा, लेकिन सबसे ज्यादा में अगर किसी का यूज होगा तो इसका होगा, tan थीटा का। और बाकी फिर हम फिगर बनाने के बाद हम उस स्थिति को देखेंगे कि हमको क्या ज्ञात करना है, उसके हिसाब से साइन और कॉस को भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी इतनी जरूरी बात हो गई जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप एक फिगर बनाएंगे, इसमें क्या करना होगा। जैसे हम फिगर बनाकर राशियों को ज्ञात करते थे, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते थे, उसी तरह हम इसमें फिगर बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और स्थितियों को ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति पर आधारित ये चैप्टर होता है, जिसमें दूरी और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी होती है। ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण के अनुसार, यानी नेत्र द्वारा वस्तु को देखकर, चाहे ऊपर की तरफ देखा जाए चाहे नीचे की तरफ देखा जाए। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। तो ठीक है, आगे का बताते हैं, आपको इसका क्वेश्चन कराते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित, ये हमारी जमीन हो गई। ठीक है, कह रहा है मीनार, जमीन पर मीनार से 30 मीटर दूरी पर स्थित।
मान लेते हैं हमारी कोई मीनार होगी, मीनार है, इससे 30 मीटर, तो ये दूरी हमको कितना दे दिया है, 30 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में अगर हम फिगर बना लेते हैं, यदि हम फिगर बना लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि सोल्यूशन हमारा आसानी से हो जाएगा। फिर हमको tan या sin या cos का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम आसानी से कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ें और इसका फिगर बनाएं, ठीक है। तो कह रहा है जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये मीनार हो गई, इससे 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, स्थित एक बिंदु से, किसी बिंदु से, मान लेते हैं बिंदु होगी, बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कर, यानी मीनार का ऊपरी हिस्सा, मीनार का ऊपरी हिस्सा ये, ठीक है। उन्नयन कोण 30, उन्नयन कोण तो हम बताए आपको कि उन्नयन कोण वह होगा जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा, तो उन्नयन कोण हमारा हो गया ये, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 अंश दिया है। कितना दिया है, 30 अंश दिया है, 30 अंश दिया है। एक सिंपल सा हम इसका नामकरण अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ABC, ठीक है। जब मीनार सीधी होगी जमीन पर तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। इतनी चीजें हम लोग पुराने फार्मूले से या पुराने सवाल से हम लोग इतनी चीजों को समझ पा रहे होंगे। देखिए कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यही तो मीनार है भाई, यही मीनार है। देखिए ध्यान दीजिए, यही तो मीनार है ना, तो मीनार की ऊंचाई यही हमसे पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है, h मीटर है। देखिए अब हमको पता क्या है, हमको पता है लंब, लंब हमको ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है, लंब हमको ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। तो हम अपने माइंड में ऐसी राशि खोजेंगे खोजेंगे जिसमें लंब और आधार हो, जिसमें लंब और आधार हो। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है ना। ध्यान दीजिए, इस फिगर को बनाने के बाद हमको लंब और आधार की तुलना करनी होगी। आधार क्योंकि हमको पता है, लंब हमको ज्ञात करना है, ठीक है। थीटा का मान पता है, तो थीटा की वैल्यू के हिसाब से हम ऐसी राशि खोजेंगे जिसमें लंब और आधार हो। तो हम जानते हैं फार्मूले से कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो सोल्यूशन अपना कर लेते हैं। थीटा की जगह कितना, 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब हमारे पास कितना भाई, h, यही तो हमको ज्ञात करना है। आधार हमारे पास कितना है, 30 के, ठीक है। tan 30 अंश का मान हमको साइड से पता है कितना होता है, 1/3 होता है, बराबर h बटा 30। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। ये इधर तिर्यक पूरा कर लेगा, इधर कर लेगा, यानी हम लिख सकते हैं 3h बराबर 30 के। h की वैल्यू निकालनी है, पक्षांतर करते हैं, h बराबर 30/3 के। आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि हर में कड़ी नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, परमीकरण कर लेते हैं, यानी हर वाले नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो h बराबर हो जाएगा 30 कड़ी में 3 बटा, कड़ी कड़ी का गुणा होगा, कड़ी हट जाएगी 3 के, 3 दहा में 30, यानी हम लिख सकते हैं 10 कड़ी में 3 मीटर। तो हमको मीनार की ऊंचाई पता चल गई, हमको मीनार की ऊंचाई कितना पता चल गई, 10 कड़ी में 3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर के। ये आपका हो गया आंसर। तो मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े हैं, पीछे की वीडियो को ध्यान से देखे हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप इसको
नोट कर लीजिए, देख लीजिए, पहला सवाल है। धीरे धीरे हम लोग इस सीक्वेंस में टप की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग जो है 75 मीटर की ऊंचाई पर है। कहां से भाई? जमीन से। ये हमारी जमीन हो गई, ए बी हमारी मान लीजिए जमीन हो गई, इससे 75 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ए वाली ऊंचाई हमको पता है। ये वाली ऊंचाई हमको पता है कितनी है? 75 मीटर है। 75 मीटर की ऊंचाई, 75 मीटर की ऊंचाई पर, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यह 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। तो 36 जो पड़ी रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और ये क्षैतिज रेखा होती है। जो पड़ी होती है इस तरह की, वह क्षैतिज रेखा होती है। ये हमारी क्षैतिज रेखा इस तरह की हो जाएगी, और इस तरह की जो रेखा होगी क्या होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। यानी जो लंब के रूप में होती है वो क्या होती है? जो लंब के रूप में होती है वह ऊर्ध्वाधर होती है, और जो पड़ी हुई होती है वह क्या होती है? क्षैतिज होती है। तो 36 और ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर। तो इसके साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। तो इसके बीच बनाया गया कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 60 अंश पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस डोरी, तो ये पतंग अगर ये है, पतंग अगर यहाँ है तो डोरी यही होगी। ये तो क्लियर हो रहा है, 60 अंश के कोण पर डोरी ये होगी। तो आपकी डोरी अगर ये है तो डोरी हमारे पास क्या है? अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, और ये 90 अंश यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, है ना? एक कर्ण हो जाएगी। तो अब हमको इस बार क्या निकालना है? कर्ण निकालना। ध्यान दीजिएगा, बस फिगर हमारा बन गया, सवाल समझने लग गया, एकदम आसान सी बात है। हमसे कह रहा है कि डोरी की लंबाई निकालिए। तो डोरी की लंबाई का मतलब वो क्या निकालना है? कर्ण निकालना। तो ऐसी राशि लेनी है जिसमें लंब और कर्ण शामिल हो। 60 अंश तो ही ना करें हमारे पास। ऐसी राशि लेनी है जिसमें लंब और कर्ण क्या हो? शामिल हो। ठीक है, तो अगर हम कहें त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का प्रयोग कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 अंश बराबर लंब हमारा कितना हो जाएगा? 75। और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? कर्ण को हम कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कर्ण हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ, माना डोरी की लंबाई एक्स मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी है? एक्स मीटर है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? एक्स, है ना? इसको इधर कर देते हैं, यक्स बराबर 75 बटा साइन 60 अंश के। अरे भाई जब ये इधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा, तो यक्स को छोड़ देकर गुणे होगा ताकि वो भाग कर लेगा, यानी हो जाएगा 75 बटा साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 के, कड़ी में 3/2 के। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, हम पीछे पड़े हुए हैं, ये 2 इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी हमारे पास हो जाएगा अब 75 गुणे 2/3 के। हमको पता है कि कर्णी ऊपर नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए हम कर्णी से ऊपर नीचे नीचे नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए ऊपर नीचे कर्णी में 3 से हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। जब कर्णी में ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास आ जाएगा 75 गुणे 2 गुणे कर्णी में 3 बटे कर्णी, कर्णी का गुणा कर्णी हट जाएगी 3 से। तो 3 एकम 3 और 15 तिया 75, 15, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 15 दूनी 30, 30 कड़ी में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी डोरी की लंबाई हो जाएगी। किसमें भाई? मीटर में। 15 दूनी 30,
3 एक 15 3 75, 25 सॉरी 25 3 75, 15 यानी 25 3 75, 25 3 75 यानी हो जाएगा 25 दूना 50, 50 कड़ी में 3 के। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए सवाल में कह रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार कितनी ऊंची है? 50 मीटर। तो ये 50 मीटर हमारी ऊंची मीनार हुई। कितनी भाई? 50 मीटर है। ठीक है, ए बी कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम से बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक हम त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं, हर बार जान चुके हैं समकोण त्रिभुज की संरचना हमको करनी पड़ती है। हमसे कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार की शिखर, मीनार की ऊंचाई कितनी भाई? 50 मीटर है। ठीक है, का उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा उस बिंदु से मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। पाद यानी मीनार की जड़। जब पाद की बात की जाएगी तो उसकी स्थिर भूमि को देखा जाएगा, यानी जड़ को देखा जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि बी से ए की दूरी ज्ञात कीजिए, यहां तक की दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जान गए अब कि हम क्या पता है, लंब और आधार। लंब और आधार ज्ञात करना पड़ेगा, लंब और आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख लेंगे, माना पहले त्रिभुज ए बी सी में माना बिंदु बी से मीनार की दूरी x मीटर है। ये एकदम सिंपल से सवाल आपको करवाए जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसके सीक्वेंस बढ़ाए जाएंगे। तो अब हमको पता है ज्ञात करना है, तो हमको क्या, लंब और आधार। तो लंब और आधार हम देखें किसमें मिलता है, किसमें मिलता है भाई? tan थीटा में मिलता है। तो हम लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 30 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगी? 50, आधार कितना हो जाएगी? x। tan 30 अंश बराबर 50 बटा x के। tan 30 अंश का मान कितना होता है भाई? 1 बटा कड़ी में 3 बराबर 50 बटा x के। x इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा x बराबर 50 कड़ी में 3। एकदम छोटे छोटे सवाल है आप, है ना, इसको कर लीजिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप आसानी से कर लेंगे।